तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम देखने जा रहे हैं पिनिकल पब्लिकेशन की रेलवे की जो मैथ की बुक होती है उसके क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक, और हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। तो ये सभी 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। बड़े घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा सभी छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों को योगफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को करने के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए वो चाहिए कि हमारे बड़े घन से कितने छोटे घन बनेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे घन का आयतन का फॉर्मूला, जो कि होता है घन के आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ए क्यू। क्योंकि घन की भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का क्यूब 5 25 पंची 125 हमारे बड़े घन का आयतन हो जाएगा। तो जब हम बड़े घन के आयतन और छोटे घन के आयतन का अनुपात लेंगे तो हमें संख्या निकल के आ जाएगी कि कितने छोटे पृष्ठीय जो छोटे घन हैं वो कितने बन रहे हैं। यानी कि 125 जो हमारे बड़े घन का आयतन हो गया, छोटे घन की भुजा 1 है तो 1 का क्यू करेंगे तब भी 1 ही होगा, इनटू में n, मतलब कि छोटे घनों की संख्या। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो n बराबर हो जाएगा वो 125 हो जाएगा। मतलब क्या कि जो 5 सेंटीमीटर भुजा वाला जो बड़ा घन है उससे 125 सेंटीमीटर भुजा वाले 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 125 घन बनेंगे। तो जो बड़े घन का अब हम देख लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं TSA, उसका फॉर्मूला होता है 6a²। तो अब इनका बड़े घन और छोटे घन का अनुपात ले लेते हैं। 6 इंटू में बड़े घन की भुजा है 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन में छोटे घन के लिए वही फॉर्मूला 6 इंटू में इसकी भुजा है 1, तो 1 का स्क्वायर गुणा में कितनी संख्या है, क्योंकि कहा गया है छोटे घनों के कुल कितने घन बन रहे हैं, 125 लिख देंगे। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 25 अपॉन में 125। यहाँ से जो अनुपात निकल के आया 1:5, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर, एक ठोस शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसे आधार के समांतर 2 कट लगाकर 3 भागों में काटा जाता है और कट क्रमशः आधार से 60 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है। शंकु की शीर्ष भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। RPF SI का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन वाला और टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहली लाइन को एक बार फिर से हम हाईलाइट कर देते हैं। एक ठोस शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पर जो इसका व्यास है अगर ये 24 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। त्रिज्या को हम लिख देते हैं कैपिटल R, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा गया है, आगे जो बात है इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। मतलब कि इस शंकु की संपूर्ण ऊंचाई इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो ऊंचाई है वो बताया है कि 21 सेंटीमीटर है। यानी कि सारे संपूर्ण इसकी हाइट को हम कैपिटल एच लिख देते हैं 21 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं। इसे आधार से समांतर 2 कट लगाकर, एक कट कहाँ पे लगाया, एक कट लगाया इस बिंदु पर और दूसरा कट लगाया इस बिंदु पर। तो यहाँ तक की जो ऊंचाई है, आधार से यहाँ तक की ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर और या इसके आगे तो इसके आगे जो ऊंचाई है वो है 14 सेंटीमीटर, इस बिंदु तक 14 सेंटीमीटर है। तो जो बचा हुआ भाग हुआ उसकी ऊंचाई कितनी हो गई, उसकी ऊंचाई हो गई 7 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे की लाइन देखते हैं। तो ऊंचाई अपन ने देख ली। अब शीर्ष भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो शंकु के शीर्ष भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया।
इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू एल। तो हमें इस छोटे वाले शंकु के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, पाई, आर और एल। क्योंकि हमारे पास अभी एच की वैल्यू मालूम है। और एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो आपको आगे भी याद रखना है कि जब किसी शंकु को आधार के समांतर, आधार की जो आधार है इसके समांतर अगर प्रतिच्छेद किया जाए तो इससे निर्मित शंकु की भुजाओं का आयतन बराबर होता है। इस चीज़ पर ध्यान देना, अगर इसकी भुजा आधार के समांतर प्रतिच्छेद किया जाए तो इससे बनने वाला शंकु होता है लघु शंकु, यानी कि जो छोटा शंकु होता है उसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब कि अगर ए और ओ इसकी हाइट है, इसका रेशियो, और यहाँ से ए और क्यू जो बड़ा शंकु है उसकी हाइट का रेशियो, और इसकी त्रिज्या यानी कि ओ एफ, इसकी छोटी वाले शंकु की त्रिज्या ओ एफ का रेशियो अपॉन में बी क्यू इसका रेशियो ए बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए ओ की वैल्यू हमने लिखी थी 7 और ए क्यू की वैल्यू कितनी है 21 है, और ओ एफ की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और बी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। 7 × 21 × 3 = 12, यानी कि इसकी जो छोटी वाली त्रिज्या निकल के आई वो कितनी निकल के आई, इसे हम लिख देते हैं स्मॉल आर, वो निकल के आई 4। ठीक है, छोटी शंकु की त्रिज्या हो गई 4। अब आप आगे देखना, हमें शंकु की त्रिज्या मिल गई, उसकी हाइट मिल गई, तो अब हम उसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं जो कि होती है आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं रूट आर का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, एच का स्क्वायर एच, क्योंकि स्मॉल एच बराबर कितना है 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 16 और 49 को जोड़ेंगे तो रूट 65 आ जाएगा। बस इस वाले फॉर्मूले में यही वैल्यू पुट कर दो, यानी कि पाई, आर की वैल्यू है 4 और एल की वैल्यू है रूट 65। टॉप लेवल का क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा उसके लास्ट में रूट 65 आना ही आना है। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा ऑप्शन नंबर डी ही दिख रहा है जिसके लास्ट में 65 है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, एक खोखले गोलाकार खोल को 6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बनाया गया है। इसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। खोल का भार केजी में ज्ञात कीजिए। चलिए टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये भी, सभी के सभी क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है दोस्त। तो हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन, घनत्व गुणा में आयतन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें इस घनत्व तो हमें मालूम है जो कि दिया हुआ है 6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और हमें निकालना है आयतन। आयतन यानी कि भी, तो खोखले गोले के जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 इंटू में पाई कोष्टक के अंदर कैपिटल आर का क्यू माइनस स्मॉल आर का क्यू। तो हम लिख देंगे 4/3, पाई की वैल्यू हमने लिख दी 22/7, कैपिटल आर का मतलब होता है बड़ी वाली त्रिज्या जो कि है 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो हो जाएगा 64, और माइनस में छोटे आर यानी कि 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8। 64 में से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, तो निकल के आएगा 56, तो हम लिख देते हैं सीधा 56। तो यहाँ से जो v की वैल्यू निकल के आई 4/3 गुणा में 22 गुणा में 8, क्योंकि ए निकल के आया आयतन, और अगर हम इसमें घनत्व का गुणा कर दें यानी कि 6 का गुणा कर दें तो हमें इसका द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो 3 दूनी 6,
यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 अठेंगे 64, 64 गुणा 22, 64 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 128 गुणा 11, लिख सकते हैं या नहीं। अब हमें 128 का 11 में गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा के लिए एक छोटी चीज़ याद रख लीजिए कि जब किसी संख्या में हम 11 से गुणा करते हैं तो उसका फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट हमेशा ही सेम रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लास्ट फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 8 कौन सी ऑप्शन में है, और लास्ट डिजिट 1 कौन सी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है तो इसलिए नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ही मात्र एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें इकाई का अंक 8 है और लास्ट का जो डिजिट है वो 1 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको प्रूफ ही कर, तो अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर, मेरी छोटी बहन एक शंक्वाकार थैले को कंचों से भर रही है। वह जानती है कि प्रत्येक बैग की धारिता 75.36 घन इंच है। यदि शंकु का व्यास 6 इंच है तो दशमलव के 3 स्थान तक उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले शंकु की धारिता मतलब इसका आयतन दिया हुआ है 75.36 इंच क्यों। तो शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है। शंकु का व्यास है 6 इंच, यानी कि उसकी ऊंचाई त्रिज्या हो जाएगी 3, त्रिज्या हो जाएगी 3। अब हम लिखेंगे 1/3, पाई की वैल्यू कितनी लिखनी है 3.14, गुणा में आर की वैल्यू 3 त्रिका 9, इंटू में एच बराबर में कितना है 75.36। 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 से इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 अंक बाद दशमलव। अब 314 का 2513 में गुणा 12 में गुणा करेंगे, 2 अंक से 2 दशमलव काट गया तो 13 8 24, यानी कि अगर हम इसमें 8 का गुणा कर दें तो ये वैल्यू सीधी सीधी कट जाएगी। तो यहाँ से हमें जो h की वैल्यू मिल गई वो मिल गई 8। अब हम निकालेंगे इसकी तिर्यक ऊंचाई l, जो कि होता है r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें लिख देंगे r, 3 का वर्ग करेंगे 9, h 8 अठेंगे 64, 64 और 9 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा रूट का 73। अब फिर से हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि हमें निकालना है √73 की वैल्यू और सभी ऑप्शन बहुत ही क्लोज दिए हुए हैं। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए कि √x की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे √a प्लस रूट ए प्लस में लिखेंगे x माइनस ए अपॉन में 2 इंटू में √a। यहाँ पे √a का मतलब होता है इस संख्या से पहले का कोई परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 64, √64 हो गया तो यहाँ पे हम लिख देंगे √64। 64 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और जब हम 73 में से 64 को घटाएंगे तो कितना 6 और 3 9, और 8, 8 दूनी 16, तो हम 16 में 9 से भाग दे देंगे, दशमलव 0 लगाएंगे, 16 पंचे 80, बच्चे 10, 16 छक्के 96। यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 8.56। तो इसके आसपास क्या आपको कोई ऑप्शन नजर आ रहा है तो 45, 54, 54 से बड़ा कोई, हाँ 8.545 ये वैल्यू हमें नजर आ रही है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में। तो यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पानी से भरे 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलन में डाला जाता है। यदि गोले को पानी में पूरी तरह से डुबो दिया जाए तो बेलन में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। चलिए पहले इसको क्वेश्चन को समझते हैं।
कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पानी से भरे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन में, यानी कि जो हमारा एक गोला है इसको अगर उठा करके इसके अंदर डाल दिया जाए तो इससे जो पानी का स्तर है वो कितना बढ़ जाएगा, तो इससे जो पानी का स्तर है वो कितना बढ़ जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सीधा सा अपन करेंगे कि बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर में लिख देंगे गोले के आयतन का सूत्र, यानी कि 4/3 पाई, इस गोले के आयतन को लिख देते हैं हम आर और इसका क्यू। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर, बेलन त्रिज्या कितनी है 12, 12 × 12 इंटू में एच बराबर में 4/3, और गोले की त्रिज्या कितनी है 3, 3 त्रिका 9 होती है 27, 3 9 27, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, यानी कि जो एच की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 1/4, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 36 है, यदि एक घनाभ सेंटीमीटर संगमर का भार 25 ग्राम है, 28 सेंटीमीटर चौड़े और 5 सेंटीमीटर मोटे संगमरमर के ब्लॉक का भार 112 किलोग्राम है, ब्लॉक की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फिर वही फॉर्मूला जिसको हम बार बार कहते हैं, क्या कि घनत्व बराबर द्रव्यमान गुणा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से हम लिखेंगे आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व, ठीक है। तो आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 28 गुणा में 5 गुणा में एल। द्रव्यमान कितना है 112 केजी, केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा कर दें। अपॉन में घनत्व कितना है, घनत्व है 25, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 5 8 40, 4 दूनी 8, 4 7 28, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, बचे 4, 7 6 42, 16 दूनी 32। एल की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 37 है, एक कालीन की सप्लाई के लिए एक ऑर्डर दिया जाता है जिसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है और लंबाई का माप चौड़ाई की माप का 1.44 गुना है। उस कालीन का मूल्य कितना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई पहले कालीन से कि क्रमशः 40% अधिक है और 20% अधिक है। कालीन का मूल्य 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। ALP Tier 1 का क्वेश्चन है, लेकिन इसका लेवल देख रहे हो भाई, क्या लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कालीन की लंबाई और चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। कालीन की चौड़ाई है 6, ब्रीथ मतलब 6, और 6 का 101.44 गुना कितनी है लंबाई, तो 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 चौके 24 26 की 6 हासिल 2, 6 और 2 8 2 दशमलव, यानी कि इसकी लंबाई हो जाएगी 6.64। अब इसकी लंबाई में 40% की वृद्धि हुई। अगर इसमें 40% की वृद्धि होगी तो 4 चौके 16 के 6 हासिल, 4 से 24 25 की 5 हासिल 2, 8 चौके 32 33 34, यानी कि इसमें 3.45 जोड़ देंगे, 5 4 9 6 4 की 0, तो इसमें वृद्धि होगी 12.096 की, जो इसकी लंबाई हो जाएगी। अब इसकी चौड़ाई में 25% की वृद्धि, यानी कि 6 का 25% कितना हो जाएगा, 6 5 25 6 के 150, यानी कि 6 प्लस में 1.5, यानी कि 7.5। अब हमने देख लिया इसकी लंबाई और चौड़ाई, अब बस कुछ नहीं करना, सीधा गुणा कर दो।
12.096 गुणा में 7.5 गुणा में मूल्य कितना है 45। तो अब इसको सॉल्व करने से पहले हम एक ऑप्शन पे नजर मार लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। 6 और 3 9, 4 और 2 6, 6 और 6 12, यानी कि इसका अगर हम डिजिटल सम करेंगे तो वो निकल के आएगा 3, 4 और 2 6, 6 और 6 12 का 12, 13 14 15 का डिजिटल सम हो जाएगा 6, और 4 4 8 और 2 10 का 1 और 1 9, यानी कि 9, और इसका 8 एक हमारा 16 8 24 का 6 दूनी 12, 13 14 15 का डिजिट या 6, यानी कि, और हमारे ऑप्शन में 5 और 4 9 हो रहा है। 9 मतलब 0, 0 का जब इस वैल्यू में गुणा करेंगे तो वो निकल के आएगा 0, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमने डिजिटल सम लगा के इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद ली और उसमें केंद्र में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार छिद्र ड्रिल किया। नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा विकल्प खोखली गेंद के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात का सबसे निकटतम मान है? तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि एक गेंद बनाई अपन ने, उसमें एक बेलन डाला, तो इसको हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस जो कुल खोखली गेंद का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें क्या क्या शामिल होगा, 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि उसमें बेलन शामिल हो, उसमें गोला शामिल होगा, प्लस में क्या शामिल होगा, ये बेलन भी शामिल होगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r × h। लेकिन 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 इसमें से क्या घटाएंगे, इसकी जो दोनों वृत्तीय सिरे हैं वो घट जाएंगे क्योंकि ये खोखले हैं। 2 पाई r स्क्वायर इसमें से घट जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या 2 × r। इसकी जो r की वैल्यू है, इसको पहले हम एक चीज कर देते हैं, जो वृत्त की आई r है उसको हम कैपिटल बना देते हैं, ठीक है। गोले की त्रिज्या r, इसको भी कैपिटल आकर देते हैं। हाँ, तो 4 × गोले की त्रिज्या कितनी है 10, 10 थम हो जाएगा 100, प्लस में 2 पाई कॉमन ले लिया, r की वैल्यू कितनी है 1, और h, इसकी जो बेलन की लंबाई हो जाएगी वो दरअसल इसका व्यास हो जाएगा, इस गोले का व्यास, 10 दूनी 20, माइनस में 2 पाई कॉमन ले लिया, r की वैल्यू कितनी है 1, तो 1, तो यहाँ से मेरा आपने 2 पाई 200, प्लस में 20 में से 1 घटाया 19, तो ये जो निकल गया ये निकल गया इस संपूर्ण गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मूल गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मूल गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या निकालेंगे, वही 4 पाई r स्क्वायर, तो इसकी बटे में लिख देंगे हम 4 पाई, r की वैल्यू है 10 धम 100, इससे काटेंगे तो बचेगा 2, यानी कि 219/200। इस क्वेश्चन का जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक पानी की टंकी 2 मीटर के घन के आकार की है। इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की आकार की प्रवेशिका है। यदि पानी 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से बह रहा है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करते हैं। तो पानी की टंकी 2 मीटर घन की है, तो टंकी का आयतन क्या हो जाएगा, AQ मतलब कि 8, और इसमें जो बहने वाला पानी है तो उसमें से गुजरने वाले पानी का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा इस वृत्त का क्षेत्रफल πr² इनटू में इसमें से बहने वाले पानी की गति इनटू में t बराबर क्या हो जाएगा 8। अब पाई की वैल्यू हम रखेंगे क्या, पाई की वैल्यू हमने रख दी 22/7। अब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर दी है। सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इससे 100 से भाग देंगे, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, 5 सत्ते 35 अपन 200, तो यहाँ से भी मिला आपने 7/200, r स्क्वायर है तो 7/200,
गुणा में 2, क्योंकि गुणा में 2, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना मीटर प्रति सेकंड में ये दी हुई है, जबकि हमें चाहिए मिनट में। तो हम इसमें 60 से गुणा कर देंगे, इंटू में टी बराबर हम लिख देंगे 8। चलिए काटते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 100, और यहाँ पे 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, और यहाँ से 11, और यहाँ से 100। तो हमारी जो बचेगा इंटू में 7, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, इंटू में 7 और बचेगा, तो हम लिखेंगे 7 21 की एक हासिल आई 2, 7 21 22 23, यानी कि 231 गुणा में 4, 1 0 2 0 3 0 4। आप एक बार में निकालेंगे तो हो जाएगा 231, 9 6 1 169, जीरो लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 नम 18, तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 सत्ते 14, यानी कि 1.7 के आसपास हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 40। यदि एक आयत की लंबाई में 4 मीटर की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में 2 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। यदि इसकी लंबाई में 3 मीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में 23 मीटर की वृद्धि हो जाती है। मूल आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आयत की लंबाई हमने मान ली एल में जब हम 4 मीटर की वृद्धि करते हैं, और चौड़ाई मान ली हमने बी, और बी में क्या करते हैं 2 मीटर की कमी करते हैं, तो हमारा जो क्षेत्रफल एल इंटू बी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, में 2 की वृद्धि हो जाती है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे, को हल करेंगे तो हम लिखेंगे एल प्लस बी, एल इंटू बी माइनस का 2L प्लस का 4B माइनस का 8 बराबर में L इंटू बी प्लस का 2। यहाँ से क्या लिखेंगे, एल बी से एल बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2L प्लस का 4B बराबर में हो जाएगा 10। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा माइनस का L प्लस का 2B बराबर में 10। काटेंगे तो हमें मिलेगा 5, बी माइनस एल बराबर 5। अब हम आगे 3 मीटर की कमी कर दी जाए और इसकी चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में 23 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि L इंटू बी माइनस प्लस का 5L माइनस का 3B माइनस का 15 बराबर में LB प्लस का 23। LB से LB कैंसिल हो जाएगा, 5L माइनस 3B बराबर हो जाएगा कितना 38, 5L। तो समीकरण 1 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10B माइनस का 5L और 5 25, और जो हमारा समीकरण बी है वो हो जाएगा माइनस का 3B प्लस का 5L बराबर में 38। जोड़ेंगे तो यहाँ से इसके कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से मिलेगा हमें 7B, और 8 और 8 और 2 10 और 3 13 की 3 हाथ से ले, 3 और 3 6, यानी कि बी की वैल्यू मिली 9। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 9 दूनी 18, 18 माइनस एल बराबर में 5, यानी कि जो एल की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 13। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 13 प्लस 9, 13 और 9 हो जाएगा 22 दूनी 44। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एंड इस तरीके से आज हमने बहुत ही यूनिक क्वेश्चन देखी। तो ये उन सभी क्वेश्चन की एक फॉर्मूला सीट है जिसे आप रिवाइज करके इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस पर थोड़ी मेहनत लगेगी। बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है दोस्त, पर हमने इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व किया। तो इसी तरीके से और भी सॉल्यूशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।